हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉप डाउन साइड ओपन स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये स्वेटर बनाने में बहुत ही आसान है और छोटे बच्चों को पहनाने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये साइड से ओपन होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने वर्धमान कंपनी की 4 प्लाई सिंगल धागे वाली ब्राइलॉन ऊन ली है। तो ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। तो चलिए अब इस स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये वाली भी मैंने वर्धमान कंपनी की 4 प्लाई सिंगल धागे वाली ब्राइलॉन ऊन ली है। और स्वेटर को बनाने के लिए देखिए, मैंने एक ये नॉर्मल वाली और एक वायर वाली, ये 2 सिलाइयाँ ली हैं। यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज होगी। ऊन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। सिलाई हमें ऊन के अनुसार लेनी होती है। अब ब्राइलॉन ऊन में मैंने यहाँ पर लिए हैं 75 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। अगर आप नॉर्मल फंदे डालना चाहो तो नॉर्मल फंदे डाल लीजिए। डिजाइनर फंदे की वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है, आप वहाँ से इसे सीख सकते हैं। 75 फंदे डालने के बाद एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर मैंने ये 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। अब हमारी यहाँ पर 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो इस पर अब हम यहाँ पर पहला बटन होल डालेंगे। ये देखिए, पहला बटन होल आप यहाँ पर डालिए जिस साइड आपका ये धागा छूटेगा फंदे डालने वाला, यहीं पर आपको बटन होल बनाने हैं। तो ये देख लीजिएगा। अब बटन होल के लिए हम यहाँ पर जो पट्टी रखेंगे वो हम 9 फंदों की बनाएंगे। 9 फंदों की बटन पट्टी हमारी यहाँ पर आएगी और 9 फंदों की बटन पट्टी हमारी यहाँ पर आएगी। तो पहला बटन होल बनाना है। देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। आपका सेम फंदे डालने के बाद ये बॉर्डर बनेगा। 4 सिलाइयाँ बना के 5वीं सिलाई पर आपका बटन होल बनेगा। फिर एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये देखिए, यहाँ पर हमने 5 फंदे बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। देखिए, अगर आपको छोटे बटन लगाने हैं तो एक बार ही धागा लपेट कर जाली बना लीजिए। बड़े बड़े लगाने हो तो 2 बार लपेटिए, लेकिन छोटे बच्चों के बटन छोटे होते हैं। तो देखिएगा, अगला फंदा हमें सीधा बनाना है, इसलिए हम धागे को पीछे करेंगे, ऐसे लपेट कर एक जाली बना देंगे। तो ये हमारा बटन होल बनेगा। यहाँ पर ये जो हमारा फंदा बढ़ेगा, इसे हम जब नेक्स्ट टाइम सीधी साइड पर आएंगे तब हम इसको घटाएंगे। तो ये फंदा हमने सीधा बनाया, यहाँ जाली से फंदा जो बड़ा है इसी का हमारा बटन होल बनेगा। अब लास्ट तक वही करते जाना है, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके हम इस पूरी सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5वीं सिलाई को हमने बना लिया। 75 यानी 75 फंदे हैं हमारे इसमें, आप नोट कर लीजिएगा, 75 फंदे हैं। अब आज ये इसकी 6ठी सिलाई और उल्टी साइड पर, यहाँ पर हमारा लास्ट का फंदा उल्टा आया है, तो इस फंदे को अब हम यहाँ पर सीधा बुन लेंगे। आप चाहो तो इस फंदे को स्लिप भी कर सकते हो। देखिए, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, यानी जो फंदा हमारा सीधी साइड पर उल्टा है वो उल्टी तरफ से सीधा बनेगा। जो यहाँ पर हमारा सीधा है वो उल्टी तरफ उल्टा हो जाएगा। बस यही करना है, एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे करते हुए हम बॉर्डर की जो हमारी 6ठी सिलाई है गले की, इसे भी बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6ठी सिलाई को हम बुनते हुए यहाँ पर आ गए हैं, जो हमने जाली डाल के ये बटन के लिए बनाया था। तो ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, इस जाली को भी हम यहाँ पर ऐसे उल्टा बुन देंगे। एक फंदा हमारा बढ़ गया है, यहाँ पर हम धागा पीछे करेंगे। अगला फंदा हमारा सीधा है, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, यानी जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको हम वैसा ही बना देंगे। अब हमारी यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की बन गई हैं। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बुनिए। अब हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये हमारा सीधा आ गया, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ। देखिए, ये वाला उल्टा और ये जाली वाला,
इस जाली वाले को इस उल्टे वाले के साथ लेकर हम 2 का 1 कर देंगे, तो जो फंदा हमारा जाली से बढ़ गया था वो हमारा कम हो गया और बहुत ही प्यारा सा यहाँ छोटा सा हमारा बटन होल बन गया। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये देखिए 2 4 6 7, धागा पीछे 8 और ये 9। देख लीजिएगा 2 4 6 8 1 9 फंदे हमारे बटन पट्टी के बन गए हैं। हम यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे क्योंकि हमें उल्टी साइड से अब इसमें फंदे बढ़ाने हैं, इसलिए ये बटन पट्टी के 9 फंदे हमने निकाल लिए। बॉर्डर हम बिल्कुल सेम तरीके से बुनेंगे, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, ऐसे करते हुए लास्ट तक अब हम सभी फंदों को बनाएंगे। तो ये देखिए इस सिलाई को हमने पूरा बुन लिया है। ये हमारा 7 सिलाइयाँ बन चुकी हैं बॉर्डर की। अब हमारी 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। तो सबसे पहले हम अपनी बॉर्डर की जो बटन पट्टी है 9 फंदों की वो बनाएंगे। देखिए पहला फंदा यहाँ सीधा है तो इसको सीधा बुनेंगे, उल्टा है तो उसको उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 9 फंदे के बाद मार्कर लगा दिया था। अब ये जो बीच के फंदे हैं इनको हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे और बराबर बराबर फंदों का गैप रखते हुए इसमें हम 10 फंदे बढ़ा देंगे। 75 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे, 10 हम बढ़ा देंगे तो 85 हमारे हो जाएंगे। तो इन 9 फंदे के बाद देखिए 1 2 3 फंदे बनाए और यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा दिया, 1 2 और ये 3, फिर हमने एक फंदा बढ़ा दिया। आपने ऐसे ही 3 या 4 फंदों का हिसाब रखना है और एक एक फंदा बढ़ाते जाना। टोटल आपने 10 फंदे यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर तीसरा फंदा बढ़ गया है। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल एक ही साइड में आपके सारे फंदे बढ़ जाएं। 4 फंदों का 5 फंदों का गैप भी आप रख सकते हो। अब ये देखिए ये हमारा यहाँ पर चौथा फंदा बढ़ गया। ऐसे करते हुए अब ये इतने फंदे हमारे जो बच्चे हैं, कहीं पर 4 कहीं पर 3 कहीं पर 5 रखते हुए मैं इनमें यहाँ पर पूरे फंदे बढ़ा के यहाँ तक सिलाई को बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने यहाँ 9 फंदे के बाद और इन 9 फंदों से पहले इन फंदों के बीच में मैंने 10 फंदे बढ़ाए हैं। जैसे 5 फंदे हमारे यहाँ तक बढ़ गए, बीच के कुछ फंदों को हमने बना लिया, फिर 5 फंदे इस साइड में बढ़ गए, तो हमारा एक लेवल इसका बराबर आ जाएगा। आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए, 10 फंदे आपको बढ़ाने हैं। यहाँ बॉर्डर के हो गए 9 फंदे, बीच के फंदों को उल्टा बुना है, 10 फंदे बढ़ाए हैं और लास्ट में हमारे ये 9 फंदे जो बॉर्डर वाले हैं बटन पट्टी के, इनको हम देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, ऐसे करके हम इन फंदों को बना लेंगे। अब इसमें हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे, बाजू के फंदे, फ्रंट के फंदे, बैक के फंदे, फिर बाजू के फंदे, ऐसे हमें इन फंदों को डिवाइड करना है और यहाँ पर हमें अपने इस डिजाइन को बनाना है। लेकिन डिजाइन को हम नेक्स्ट टाइम की सिलाई पर बनाना शुरू करेंगे। तो पहले इसमें अब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। अब इन फंदों को डिवाइड कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा लिखित में बता देती हूँ, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हमने जो फंदे डाले हैं बॉर्डर के वो 75 फंदे डाले। 75 फंदे डालने के बाद 4 सिलाइयों का बॉर्डर बना के 5वीं सिलाई पर हमने बटन होल बनाया, 6ठी सिलाई उल्टी साइड से, 7वीं सिलाई सीधी साइड से, 7 सिलाइयों का गले का बॉर्डर बना के 8वीं सिलाई पर हमने 9 फंदे बटन पट्टी के रख के और फिर बीच वाले फंदों में हमने 10 फंदे इसमें बढ़ा दिए। आगे हमारे 9 फंदे बटन पट्टी के, तो बीच में हमने 10 फंदे बढ़ाए थे। तो 75 में 10 फंदे बढ़ाने से हमारे पास हो गए 85 फंदे। अब हमारे पास ये जो हैं ये टोटल 85 फंदे हैं। इन 85 फंदों को फ्रंट, बटन पट्टी, बाजू, बैक सब में हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करना है ये आप ध्यान से देखिएगा। 9 फंदों की हम बटन पट्टी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। सीधे बुनने के बाद हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ फंदा बढ़ जाएगा हमारा 1। उसके बाद हमारे आएंगे 11 फंदे बाजू के, इस वाली बाजू के।
उसके बाद एक फंदे के दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने, यहाँ पर इन 3 फंदे के बाद ही हमारा फंदा बढ़ जाएगा। फिर 11 फंदे बाजू के बन जाएंगे। एक फंदे के दोनों तरफ एक यहाँ बढ़ा देंगे, एक सीधा बुन के एक यहाँ बढ़ेगा। फिर आएंगे हमारे बैक पार्ट के 21 फंदे। उसके बाद हम इस एक फंदे के यहाँ फंदा बढ़ा के इसे सीधा बुनेंगे, एक यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे 11 फंदे नेक्स्ट बाजू के। फिर इस फंदे के दोनों साइड हमारे फंदे बढ़ाए जाएंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर बटन पट्टी होगी, ये फ्रंट वाले पार्ट का एक हिस्सा आएगा यहाँ पर, जिसके हम 3 फंदे बना के फंदा बढ़ाएंगे। फिर 11 बाजू के, यहाँ एक के दोनों साइड फंदे, ये बैक के। फिर इस एक फंदे के दोनों साइड फंदे बढ़ेंगे। फिर 11 बाजू के, फिर इस एक फंदे के दोनों साइड पर फंदे बढ़ेंगे। फिर हमारे 17 फंदे यहाँ इस फ्रंट वाले पार्ट के आएंगे। 17 फंदे बनाने के बाद हम एक फंदा यहाँ पर इसमें बढ़ाएंगे, इस फंदे के साथ में। तो ये एक फंदा हमारा बुना जाएगा और लास्ट में 9 फंदे बटन पट्टी के आएंगे। अब देखिए टोटल देख लीजिए आप, यहाँ पर 9 और 9 18 फंदे हो गए बटन पट्टी के। 11 और 11 22 फंदे हो गए हमारे बाजू के। 17 ये और 3 ये 20 फंदे हो गए हमारे फ्रंट वाले पार्ट के। ठीक है। अब 1 2 3 और ये 4, ये 4 फंदे आ गए हमारे, जहाँ हमें 4 जगह पर फंदे बढ़ाने हैं। देखिए इसमें, और ये वाला जो हमारा बैक वाला पार्ट है 21 फंदे हमारे इसके हैं। ये हमने यहाँ पर जो थे, देखिए ये हो गए बैक पार्ट के, ये बटन पट्टी के, ये दोनों बाजू के, ये फ्रंट वाले पार्ट के, ये 4 जगह जो हमारे फंदे बढ़ेंगे। अब देखिए 1 और 8 9 और 2 11, 11 और 4 15, एक बच गया, 2 और 1 3, 4 और 2 6 और 2 8। ये इस तरह से हमारे 85 फंदे हैं। ये आप समझ लीजिए। अब मैं आपको इसे डिवाइड करके दिखाती हूँ। इस सिलाई को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, साथ के साथ बनाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप यहाँ पर 4 मार्कर ले लीजिएगा, 5 हो 6 हो वो ले लीजिएगा, मैं 4 में ही आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले हम 9 फंदे यहाँ बटन पट्टी के बनाएंगे, 1 2 और ये वाला 3। जो फंदा उल्टा उसको उल्टा बनाइए, जो सीधा उसको सीधा बनाइए। 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे हो गए बटन पट्टी के। देख लीजिए ये वाले। अब ये जो 3 फंदे हमने सीधे बताए, इनको सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखिए हम फंदा कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे लीजिएगा और एक फंदा आप यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा। ये बनाने के बाद आप यहाँ पर 11 फंदे बाजू के बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमने बाजू के बनाए। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक फंदा आप बढ़ा दीजिए। ये बढ़ाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी एक मार्कर ले लीजिएगा और मार्कर को यहाँ लगा दीजिए। ये फंदा जो बढ़ाया इसके आगे मार्कर लगा दीजिए। अब एक फंदा आप यहाँ पर सीधा बनाइए। इस फंदे के इधर एक फंदा बढ़ गया और एक हम इसके आगे बढ़ा दें। देखिए यहाँ ऐसे इस फंदे को बना दीजिए। तो यहाँ तक का हो गया हमारा। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ हमारे बैक पार्ट के फंदे बनाएंगे 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
और ये 21। ये हो गए हमारे बैक पार्ट के फंदे। 21 फंदे बना के एक फंदा देखिए हमने ऐसे बना दिया। यहाँ पर भी अब हम एक मार्कर ऐसे लगा देंगे। अब एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे। ये मार्कर आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि फंदे कहाँ पर बढ़ाने, क्योंकि यहाँ एक तिरछी सी लाइन जो होती है फंदे बढ़ने वाली, ये दिखनी शुरू हो जाएगी नेक्स्ट टाइम पे ही। अब देखिए ये हमने सीधा बनाया, इस फंदे के आगे भी एक फंदा हमारा बढ़ेगा। हर सीधी सिलाई पर ये जो फंदा हमने सीधा बनाया, इसके एक इधर और एक इधर फंदा हमें बढ़ाना जब तक हमारे फंदे पूरे नहीं होंगे। ये हो गए हमारे बैक पार्ट के 21 फंदे। अब हमारी नेक्स्ट बाजू आएगी, 11 फंदे हम बनाएंगे। अब ये जो फंदा बढ़ाया इसके आगे 11 फंदे बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बनाने के बाद देखिए यहाँ एक फंदा ऐसे आप डाल लीजिए, ये आपका बढ़ गया। अब हमें यहाँ एक मार्कर लगा देना है ऐसे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस जो सीधा बुना इसके आगे एक फंदा हम और डाल देंगे। अब हमें 17 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये देखिए 12 13 14 15 16 और ये 17। ये 17 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के बनाने के बाद एक फंदा आप यहाँ पर ऐसे करके बढ़ा दीजिए। अब ये एक फंदा देखिए, जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि 17 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के बुन के हम पहले फंदा बढ़ाएंगे फिर एक फंदा बुनेंगे, ये हमने बुन लिया। अब आगे देखिए 2 4 6 8 1 9 फंदे आपके बटन पट्टी के बच गए, इनको आप बुन लीजिए। ये आपको एक बार ही इन फंदों को ध्यान से देखना पड़ेगा डिवाइड करते टाइम। आगे आपको बस ये जो जहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं ये अपने आप पता चल जाएगा कि हमें फंदे कहाँ पर बढ़ाने हैं, क्योंकि ये एक लाइन सी उभरी हुई आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर। जो आपके 9 फंदे बटन पट्टी के हैं वो तो बॉर्डर के बनेंगे, बीच के फंदे आपके सारे उल्टे बनाए जाएंगे। मार्कर जहाँ पर है वहीं पर आप इसको लगा के इस सिलाई को पूरा कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। अब हम अपना ये डिजाइन इसमें बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने बटन पट्टी के फंदों को बुनेंगे। 9 फंदे बटन पट्टी के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे बना के अब हम ये वाले 3 फंदे के बाद हर सीधी सिलाई पर यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए 1 2 और ये 3। ये देखिएगा, ये 3 बनाने के बाद आपको ऐसे लेना है और एक फंदा यहाँ पर आपने बढ़ा देना है। ये फंदा बढ़ गया। अब ये जो बाजू के फंदे हमने स्टार्टिंग में 11 लिए थे, देखिए एक पहली सिलाई पर एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया, एक यहाँ पर बढ़ गया, तो हमारे पास हो गए 13 फंदे। 13 फंदे के ठीक बीच में हम अपना ये पहला डिजाइन यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 13 में से देखिए 1 2 3 4 5 फंदे बना के 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा कर देंगे। एक फंदा हमारा घट गया, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6। जब हमने धागा अपनी तरफ करके फंदा बनाया तो देखिए जाली से फंदा बढ़ गया, जो घटाया वो बढ़ा दिया, तो फंदे हमारे बराबर रहेंगे यहाँ पर। अब इस मार्कर से पहले हमें एक फंदा यहाँ पर बढ़ाना है। देखिए
इस तरीके से लेंगे और यहाँ एक फंदा हम डाल देंगे। मैं यहाँ पर अपने मार्कर को हटा रही हूँ क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अपने आप पता चल जाएगा कि हमें इस फंदे के यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो 2-4 सिलाइयाँ और बनाएं, तब तक अपने मार्कर को यहाँ पर कंटिन्यू आप रख सकते हो। मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फंदे दिखने शुरू हो गए हैं। आपको लगे तो ये फंदा बढ़ा के तुरंत यहाँ पर मार्कर लगा दीजिए। फिर ये एक फंदा आप सीधा बुनिए, उसके बाद यहाँ पर एक फंदा आप बढ़ा दीजिए। ये मार्कर लगाने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर लगे तो 1-2 बार की सिलाई में और लगा लीजिए। ये फंदा हमने बढ़ा दिया। अब ये हमारे जो फंदे हैं ये हैं बैक पार्ट के। स्टार्टिंग में हमने लिए थे 21 फंदे, फिर एक यहाँ बढ़ गया था, एक यहाँ पर, हमारे पास हो गए 23 फंदे। इन 23 फंदों के ठीक बीच में हम अपना एक डिजाइन शुरू करेंगे। तो 23 में से देखिएगा 11 और 12 ऐसे हमारे 23 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना के और आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करके आगे हमारे जो फंदे बच गए हैं उनको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। एक एक ही डिजाइन हम सभी पार्ट में स्टार्टिंग में शुरू करेंगे, उसके बाद हमारे डिजाइन बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ तक के फंदों को देखिए हमने बना लिया है। अब इस मार्कर से पहले हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ेगा। ऐसे फंदा बढ़ाने के बाद आप चाहो तो मार्कर को ऐसे वापस लगा सकते हो। मैं यहाँ पर हटा रही हूँ क्योंकि ये वाला फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा। इसी फंदे के दोनों साइड हमारे अब फंदे बढ़ेंगे। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं। अब इसके इधर एक फंदा हम बढ़ा देंगे। ये हमारी नेक्स्ट बाजू आ गई है। नेक्स्ट बाजू के हमारे 11 फंदे थे, 2 हमारे बढ़ गए तो हो गए 13। 1 2 3 4 5, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने सीधा बनाया, तो जो घटाया वो हमने बढ़ा दिया। अब ये जो अगले फंदे हैं इनको भी हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे। यहाँ इस मार्कर से पहले हमें एक फंदा यहाँ पर अपना बढ़ाना है, तो इस तरीके से करके हम एक फंदा डाल देंगे। मार्कर को हम हटा देते हैं। ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस सीधे फंदे के इस साइड पर भी हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब ये हमारे फ्रंट के फंदे आ गए हैं। हमारे पहले 17 थे, 2 फंदे हमारे बढ़ गए तो हमारे हो गए 19 फंदे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा हो गया 9 फंदे हमने यहाँ सीधे बना दिए। लास्ट में ये हमारे 10 फंदे हैं। 9 फंदे बटन पट्टी के और एक फंदा ये हमने जो रखा था डिजाइन के फंदे बढ़ाने के लिए। तो इससे पहले हमारा यहाँ हर बार एक फंदा ऐसे बढ़ेगा। अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। आगे हैं बटन पट्टी के 9 फंदे, इनको जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, जो सीधा उसको सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से दोनों तरफ 9 फंदे की बटन पट्टी के फंदे बनाए जाएंगे और बीच के सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डिजाइन 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। डिजाइन की पहली सिलाई बन गई, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए सीधी साइड पर। जो हम डिजाइन बना रहे हैं ये वाला जाली वाला, इसकी हमारी तीसरी सिलाई है। तो सबसे पहले आप अपने बटन पट्टी के फंदों को बना लीजिए। जो फंदा आपका उल्टा है उसे उल्टा बुनिए, जो सीधा है उसे सीधा बुनिए। यहाँ पर हमने सीधे उल्टे फंदों से बॉर्डर बनाया है। आप उल्टे उल्टी सिलाइयों का भी बॉर्डर रख सकते हो अगर आपको बनाना हो तो। ये देखिए 9 फंदे हो गए हमारे ये बटन पट्टी के। अब उसके बाद हमने ये 3 फंदे अपने सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। इन 3 के बाद देखिए यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ेगा।
इस तरीके से लीजिए और यहाँ एक फंदा डाल दीजिए। अब यहाँ 1 2 3 4 5 फंदे बना के देखिए, ये जो हमारी जाली है इससे पहले हमें आगे से सिलाई डालकर इन 2 का एक फंदा बनाना है। तो आगे से सिलाई डालिए और 2 का एक फंदा बना दीजिए। 2 का एक बनाने से जो फंदा कम हुआ उसके लिए धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो हमारे फंदे बराबर हो गए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ करके 2 का एक फंदा हम बना देंगे। जो हमने घटाया वो हमने जाली से बढ़ा दिया। तो ये हमारा एक पैटर्न 4 सिलाइयों में ऐसे बनता है। तो तीसरी सिलाई पर आपको ऐसे बुनना है। अब ये जो फंदे आगे आपके बच गए इनको आप सीधा बनाइएगा। ये देखिएगा, ये आपको बिल्कुल ऐसे पहचान मिलेगी, इस तरीके की। देखिए यहाँ आपको फंदा बढ़ाना है। तो अब यहाँ ऐसे करके आप एक फंदा ऐसे डाल दीजिए। अब इस एक फंदे को आप सीधा बुनिए, फिर इसके आगे ऐसे एक फंदा बढ़ा दीजिए। अब ये हमारा बैक पार्ट आ गया। इसमें भी हमें अपनी डिजाइन को कंप्लीट करना है। जाली के पास में 2 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को आप सीधा बुन लीजिए। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत सुंदर लगता है। अब ये जाली है, इससे पहले ये 2 फंदे हैं। इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो जो फंदा घटाया था वो हमने वापस बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का एक फंदा बना देंगे। यहाँ डिजाइन हो गया। अब आगे जो फंदे बच गए इनको आप सीधा बुन लीजिए। जो फंदा बढ़ाना है वहाँ पर आपको बिल्कुल पहचान मिलेगी। जब आप बनाओगे तो आपको मार्कर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार में ही ध्यान में रखना है। ये देखिएगा, यहाँ हमारा फंदा बढ़ेगा इस फंदे के यहाँ। तो ये ऐसे करके एक फंदा आप डाल दीजिए, फिर एक फंदा सीधा बनाइए, इसके यहाँ ऐसे एक फंदा बढ़ा दीजिए। फिर से हमारी बाजू आ गई है। ये बाजू में भी हमें ऐसे ही डिजाइन बनाना है। ये देखिएगा, इस जाली से पहले ये 2 फंदे आ गए। आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर दीजिए। धागा अपनी तरफ ले आइए, इस जाली वाले फंदे को आप सीधा बनाइए। तो फंदे हमारे बराबर हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक लूप से 2 का एक करेंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर आपको फंदे नहीं गिनने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही पता लग जाएगा। ये जो सीधा फंदा है इसके पहले एक फंदा आप ऐसे बढ़ा दीजिए, फिर इस फंदे को सीधा बुनिए, उसके बाद फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ा दीजिए। अब ये फ्रंट वाला पार्ट आ गया हमारा। यहाँ पर भी जाली से पहले 2 फंदों का हमें एक करना है, तो बाकी के फंदों को हम बुन लेंगे। ये देखिए, 1 और ये 2, ये हमारी जाली है। इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम यहाँ पलट देंगे और बैक लूप से 2 का एक फंदा बना देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 फंदे हमने बनाए। अब यहाँ हमें फिर से फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे करके आप फंदा बढ़ा दीजिए। इस फंदे को आप सीधा बुनिए। आगे के 9 फंदे आपके बटन पट्टी के हैं, इन्हें भी सीधा उल्टा करके कंप्लीट कीजिए। फिर उल्टी साइड पर बटन पट्टी के फंदों को बनाइए और बीच वाले फंदों को उल्टा बुनते हुए आप इस डिजाइन की चौथी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। 4 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब ये जो हमने बीच में डिजाइन के गैप रखा है, ये 6 सिलाइयों का, 8 सिलाइयों का, जितना आप रखना चाहो नेक्स्ट डिजाइन बनाने के लिए ये गैप आप रख सकती हैं। फंदे हमें कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ाने हैं, जहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं सेम टू सेम वहीं पर हमारे फंदे बढ़ेंगे हर बार सीधी सिलाई पर। एक बार फिर से देख लीजिए,
ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं 9, इनको हम बुनेंगे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। ये हमने बना लिए हैं। उसके बाद ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद यहाँ हम एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये देखिए 17 फंदे हमारे हो चुके हैं। ये देख लीजिए, आपको बिल्कुल ऐसे पता लगेगा कि यहाँ हमें फंदा बढ़ाना है। यहाँ पर आप फंदा बढ़ा दीजिए। हर बार आपको ऐसे ही निशान दिखेगा, जहाँ जहाँ फंदे बढ़ाते आ रहे हैं वहीं वहीं पर आपको फंदे बढ़ाते जाना है। बाकी के फंदों को आप बिल्कुल सीधा बुन लीजिए। सिर्फ बटन पट्टी आपकी बनेगी। 6 से 8 सिलाइयाँ बीच में सीधी उल्टी बनेंगी और फंदे हमारे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हमारा ये सेकंड वाला डिजाइन बनेगा। तो मैं बीच में 6 या 8 सिलाइयाँ बना के फिर आपको ये सेकंड वाला डिजाइन इसमें सेट करना बताऊंगी। उससे आगे का हिसाब आपको अपने आप आ जाएगा। तो मैं ये गैप की सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट डिजाइन बना के दिखाती हूँ। तो आप भी ऐसे ही 6 सिलाइयाँ या 8 सिलाइयों का जितना गैप रखना चाहो उतनी सिलाइयाँ इसमें बनाइए। मैं भी बुन लेती हूँ, फिर आपको आगे बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना ली हैं। इसमें आप 6 सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ जितनी सिलाइयों का गैप रखना चाहो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। मैंने इसमें 6 सिलाइयों का गैप किया है। अब इसमें हम दूसरी बार डिजाइन डालेंगे। देखिए, पहले हमने यहाँ पर एक डिजाइन बनाया, ये हमारी यहाँ पर बाजू है। बाजू में हमारे 2 डिजाइन आ जाएंगे और बैक और फ्रंट पार्ट में हमारे 3 डिजाइन बनेंगे। ये देखिएगा, ये फ्रंट में हमारे 3 हो गए और ये देखिए बैक में हमारे सेकंड बार में 3 आए हैं। लेकिन बाजू में हमारे देखिएगा 2 ही डिजाइन आए हैं, एक और उसके बाद ये वाले 2। तो अब कैसे बनाना है ये देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपनी बटन पट्टी के फंदों को बनाइए। ये देखिए, ये बटन पट्टी के फंदे मैंने बना लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 फंदे रखे हैं, तो इन 3 फंदों को ऐसे सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। इन 3 के बाद हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ एक फंदा डाल देना है और धागे को टाइट खींच देना है। अब ये देखिए, यहाँ ठीक बीच में हमारा डिजाइन है, ये बाजू है, तो एक डिजाइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 5-6 फंदे बुन लीजिए। एक आध फंदा कम ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए, हमने 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बना लिए और उसके बाद हम यहाँ आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ करके अब हम 9 या 10 फंदे बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मैंने यहाँ पर 9 फंदे बनाए हैं। यहाँ हमने जो 2 का 1 किया था ये जाली आ गई, तो ये 9 फंदे बनाए। देखिए, 2 3 3 6 और 3 तिया 9। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और यहाँ 2 का 1 फंदा हम बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, 9 फंदे जो बनाए हैं, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट दीजिए और बैक लूप से 2 का 1 कर दीजिए। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 9 फंदे बना के धागा अपनी तरफ करके फंदे को पलट के 2 का 1 कर दीजिए, तो हमारे यहाँ बीच में 9 फंदे आ जाएंगे, वो बेटर है। अब आगे हमारे देखिए 1 2 3 4 और ये 5, लगभग जितने फंदे इधर थे इतने ही हमारे इधर आ गए। अगर आपके डिजाइन में जैसे ऐसा हो जाता है, एक फंदा इधर कम आ गया और एक इधर ज़्यादा आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीच में आप 9 फंदे का गैप रखिएगा। अब यहाँ पर हम 1 फंदा बढ़ा देंगे ऐसे। अब ये 1 फंदा सीधा, फिर इस तरीके से 1 फंदा डाल देंगे इधर वाली साइड में। इस फंदे के दोनों साइड पर हमने 1 फंदा बढ़ा दिया। अब ये आ गया हमारा बैक साइड का पार्ट। इसमें हमें 3 डिजाइन बनाने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 फंदे बुन लेते हैं। देखिए, 1
2 3 4 और ये 5। आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर हम धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बनाए। धागे को अपनी तरफ कीजिए, इस फंदे को आप ऐसे पलट दीजिए और बैक लूप से 2 का 1 कर दीजिए। तो देखिए 2 का 1 किया, यहाँ हमारा फंदा बढ़ गया। अब इस फंदे को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा हम अपनी तरफ कर लेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 फंदा कर देंगे। देखिए यहाँ जाली आ गई, यहाँ 2 का 1 कर दिया। आगे हमारे देखिए कितने फंदे बचते हैं, 2 4 1 5 फंदे बचे हैं, इनको भी हम बुन लेंगे। इस तरीके से आपके फंदे यहाँ पर सेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप एक फंदा ऐसे डाल दीजिए, फिर एक फंदे को सीधा बनाइए, इस फंदे के आगे एक फंदा और बना लीजिए। अब ये फिर से हमारी बाजू आ गई। बाजू में हम अब 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे बनाने के बाद फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ गया। इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बनाए। अब यहाँ पर भी हम एक फंदा ऐसे बना देंगे, ये वाला फंदा सीधा। अब इस फंदे के इधर भी हमें एक फंदा बढ़ाना होता है। सीधी साइड पर हर सिलाई में हमारे 8 फंदे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। बैक पार्ट में हमने 3 जगह डिजाइन बनाए, तो फ्रंट वाले पार्ट में भी 3 जगह ही बनेंगे। तो यहाँ पर भी हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 बना लेते हैं, क्योंकि हमारे फ्रंट वाले पार्ट में 17 फंदे थे, बैक पार्ट में स्टार्टिंग किया तब 21 थे, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए 4 फंदे बनाए हैं। 4 बनाने के बाद आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। जाली भी आ गई, 2 का 1 भी हो गया। तो देखिए ये जो हमने 2 का 1 किया, इस फंदे को हम एक फंदा गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए ये जो हमारी जाली है इसके आगे 2 4 6 8 1 9। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब देखिए ये 2 का 1 करने के बाद यहाँ हमारे ये 3 फंदे बचे हैं, 3 नहीं 2 ही फंदे बचे हैं, क्योंकि ये तो हमारे बटन पट्टी से इधर हमें फंदा बढ़ाना है। तो 1 और ये 2 बना के हम यहाँ 1 फंदा बढ़ा देंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद 2 4 6 8 1 9 फंदे और हैं, इनको भी हम ऐसे ही, जो एक उल्टा है एक सीधा है, इनको हम ऐसे बना देंगे, क्योंकि हमारी 9 फंदे की बटन पट्टी है, एक फंदा हमने साइड में रखा था। अब उल्टी तरफ से जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको हम उल्टा सीधा करके बुनेंगे और बाकी के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई बनाने के बाद हम आ गए इसकी सीधी साइड पर। ये 9 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए। उसके बाद ये आगे हमारे 3 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बनाया। उसके बाद यहाँ एक फंदा हम ऐसे बढ़ा देंगे। अब ये हमारी बाजू है, इसमें हमारे 2 डिजाइन हैं। अब ये डिजाइन की हमारी तीसरी सिलाई आ गई है। ये देखिएगा, जाली से पहले हमें इन 2 का एक करना है। आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बनाएंगे। 2 का एक करने से फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से 2 का एक फंदा बना देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे बनाए। और फिर देखिए, इस जाली से पहले ये जो 2 हैं, इनमें आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा हम बना देंगे। धागा अपनी तरफ करके जाली वाले फंदे को सीधा बनाया तो फंदे हमारे बराबर हो गए। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए, ये वाला जो फंदा, इसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ऐसे करके एक फंदा हम यहाँ डाल देंगे। इस फंदे को सीधा बनाया, एक फंदा इसके आगे डाल देंगे। अब जैसे मैंने ये 2 डिजाइन बना के दिखाए, यहाँ ये बैक पार्ट में 3 है, फिर बाजू में 2 हैं, फिर फ्रंट में 3 है। तीसरी सिलाई पूरी हो जाएगी। चौथी सिलाई उल्टी साइड से बटन पट्टी के फंदे और बीच वालों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर से हम वही 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी इसमें बुन के बीच का ये गैप बनाएंगे। फिर हमारा डिजाइन बनेगा। जितने फंदों का मैंने यहाँ पर आपको डिस्टेंस बताया है, जितने जितने फंदों का गैप किया है, जैसे 5 बुन के फिर हमने जाली डाली, फिर 9 बना के फिर जाली, ऐसे ही आपके सेम आगे बनते चले जाएंगे। तो जो बाजू है उसमें नेक्स्ट टाइम आपके 3 डिजाइन बनेंगे और जो बैक और फ्रंट है उसमें आपके 4 डिजाइन एडजस्ट हो जाएंगे। फिर जब आपके 4 डिजाइन बन जाएंगे, फिर से आप 6 सिलाइयों का गैप कीजिए। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 डिजाइन फ्रंट और बैक में बन जाएंगे। 4 डिजाइन आपके बाजू में बनेंगे। इस तरीके से आपका डिजाइन बढ़ता जाएगा। जो टोटल हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं, ये जो हम एक फंदे के दोनों साइड पर फंदे बढ़ा रहे हैं, ये हमें कम से कम 23 से 24 बार ये फंदे बढ़ाने हैं। फंदों का हिसाब आपको इस तरीके से लग जाएगा, जैसे कि ये आपकी बाजू है। बाजू में स्टार्टिंग में आपने 11 फंदे रखे थे। अगर आपके 24 बार फंदे बढ़ जाएंगे तो यानी 48 फंदे आपके बढ़ चुके होंगे। तो 48 और 11 उनको प्लस करके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे 24 बार फंदे बढ़ गए हैं। 23 बार बढ़ाइए या 24 बार, कम से कम इतने फंदे हमें इस स्वेटर में बढ़ाने हैं। तो मैं इसमें ये फंदे बढ़ाते हुए आगे आगे डिजाइन को ऐसे ही कंटिन्यू करती जाऊंगी। डिजाइन बनाना बता दिया है, फंदों का गैप रखना बता दिया है। अब मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ, ठीक है। जब हमारे इसमें लगभग 23 से 24 बार फंदे बढ़ जाएंगे तो हमारे फंदे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हम बाजू अलग करेंगे और फ्रंट बैक को एक साथ बुनेंगे। तो मैं इसे बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए इसमें मैंने 23 बार फंदे बढ़ा लिए हैं और अब इसमें हम 24वीं बार फंदे बढ़ाएंगे और बाजू अलग करेंगे इसकी। तो देखिए, ये हमारी बटन पट्टी है और बटन पट्टी के साथ में हमारी ये एक बाजू है। उसके बाद हमारा बैक पार्ट है और फिर हमारी ये बाजू है और फिर ये लास्ट में हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो अब ये जो हमारी बाजू है, 23 बार इसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं। 11 फंदे से हमने बाजू की स्टार्टिंग की थी। 23 बार फंदे बढ़ाने से 23 इस साइड से बढ़ गए, 23 इस साइड से, तो हो गए 46 यानी 46। 11 फंदे हमारे स्टार्टिंग में थे तो हमारे फंदे हो गए 57 बाजू के। अभी इसमें हम एक एक बार फंदा और बढ़ा के और फिर वहीं से टर्न करेंगे, बाजू हमारी अलग हो जाएगी तो हो जाएंगे हमारे 59।
और उसके बाद देखिए एक फंदा ये जो हमने 3 यहाँ पर स्टार्टिंग में लिए हुए हैं इसमें से हम बाजू में ऐड कर लेंगे। और ये जो फंदा है इसके दोनों साइड हमने फंदे बढ़ाए थे, इस वाले फंदे को भी जब हम बाजू में ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 61 यानी 61 फंदे। तो सबसे पहले हम बटन पट्टी के फंदों को बना लेंगे और उसके बाद देखिए इन 3 फंदे के बाद यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ाएंगे, फिर बीच के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और यहाँ तक हम बना लेंगे ये वाला। ठीक है, इस फंदे के इस साइड पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे और इस वाले फंदे को भी बुन लेंगे। तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 61। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने बना लिया। ये 24वीं बार इसमें मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो ये वाला जो फंदा है इसके इस साइड भी हम फंदा बढ़ा रहे थे और इस साइड भी, तो हमने यहाँ तक के फंदों को बना लिया है इस वाले फंदे तक। तो अब बाजू के हमारे हो जाएंगे 61, क्योंकि ये वाले जो 3 फंदे हम बटन पट्टी के साथ सीधे बना रहे थे एक हमारा इसमें से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे और जो हमारे ये बैक पार्ट के फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 61 फंदों की बुनाई करनी है इसमें हम, या तो आप गिन के बना लीजिए या बनाते हुए आप यहाँ पर देख लीजिए। बटन पट्टी के साथ में जो 3 फंदे थे उसमें से हमें एक फंदा ऐड करना है, तो मैं इनको बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने बना लिया है। ये जो हमारे 3 थे इसमें से एक इधर ऐड हो गया। अब ये हमारे बटन पट्टी के फंदे और 2 ये, इनको हम छोड़ देंगे और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। अब यहाँ पर हमें डिजाइन भी डालना है क्योंकि जो सिलाइयों का हमें गैप रखना था वो हमारा पूरा हो गया है। तो इसमें देखिए एक डिजाइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4 और एक यहाँ 5। इस बाजू में अब की बार हमारे 5 डिजाइन बनेंगे। तो हम यहाँ पर लगभग 5-6 फंदे बना के डिजाइन को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बना के आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके हम 9 फंदे बनाएंगे। ऐसे जैसे मैंने डिजाइन बनाना बताया है ऐसे करते हुए हम यहाँ तक लास्ट तक अपनी सिलाई को बना लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका गैप आ चुका है, ये वाला उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बनाई जाएगी। तो इसमें हम लगभग 2-2.5 इंच बुनेंगे, 2.5 इंच या 3 इंच। उसके बाद हम इसमें फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो मैं इसमें 2.5-3 इंच की बुनाई कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें आपको फंदे घटाना बताऊँगी। और अब आगे जो हमारी बाजू बनेगी उसमें क्या होगा, जैसे अब हमारे 5 डिजाइन बनेंगे, फिर ये गैप रखने के बाद जब हमारा नेक्स्ट डिजाइन आएगा तब उसमें 4 डिजाइन बनेंगे, फिर हमारे फंदे घटने शुरू हो जाएंगे तो 3 बनेंगे। ऐसे हमारे डिजाइन इसमें घटेंगे। अब तो मैं इसकी बुनाई करके फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी लेंथ मैंने बना ली है। ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच से ज़्यादा है और 3 इंच से थोड़ा सा कम है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। आप 2.5 इंच या 3 इंच बनाने के बाद आप इसमें घटाई शुरू कीजिएगा। ये देखिएगा यहाँ तक हमारा ये 2.5 इंच से ज़्यादा है और 3 से कम है। अब इसमें हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना शुरू करेंगे। जैसे अब हम एक फंदा अपना यहाँ पर घटा देंगे 2 का 1 करके और बीच में हमारे फंदे सीधे बुने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना ये डिजाइन पूरा कर लिया है। फिर यहाँ लास्ट में 2 का 1 कर दूँगी। फिर हम इसमें 5 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से घटा देंगे। फिर हम 5-6 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से घटा देंगे। अभी हमारे पास जो फंदे हैं वो हैं 61 फंदे और इसके लास्ट में हम फंदे रखेंगे 40 से 41 फंदे, यानी 10-10 फंदे हमें दोनों तरफ के घटाने। लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ फंदे हम जैसे यहाँ से लगभग 5-6 फंदे इस साइड से घटा लेंगे और 5-6 फंदे इस साइड से घटा लेंगे। बाकी के जो फंदे हमारे बनेंगे वो जब हमारी बाजू कंप्लीट हो जाएगी, बॉर्डर जो हम बनाएंगे, बॉर्डर बनाने से पहले बाकी के फंदे हम एक ही सिलाई में 5-5 6-6 फंदे का गैप करते हुए बीच में घटा देंगे। इससे बाजू का जो बॉर्डर बनेगा ना वो बहुत सुंदर बनेगा।
जैसे कि हम यहाँ से पहले बॉर्डर बनाते हैं और फिर 10 फंदे एक साथ पूरे बॉर्डर में हम बढ़ाते हैं, वैसे इसमें हम करेंगे। जब हमारी बाजू की लेंथ पूरी करके हम बॉर्डर बनाएंगे तो बाकी के फंदों को हम एक साथ एक ही सिलाई में घटा देंगे। 40 से 41 फंदे का हम इसमें बॉर्डर बुनेंगे। बॉर्डर हमें सेम ऐसे ही बनाना है, एक उल्टा और एक सीधा करके। तो मैं ये बाजू कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दूसरी साइड का हमें किस तरीके से करना है वो आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही आप घटाते जाइए और बाजू की लेंथ को पूरा कर लीजिए। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको ये बाजू भी नाप कर दिखा दूँगी कि हमने टोटल लेंथ कितनी रखी है। तो आप भी इसी तरह से आगे आगे इसको बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये एक बाजू कंप्लीट हो गई है। यहाँ मैंने 41 यानी 41 फंदों से इसका ये एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर बनाया और फिर सभी फंदों को ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज, इस तरह से हमने फंदों को बंद करना है ताकि ये स्ट्रेचेबल रहे। इसकी जो टोटल लेंथ बनी है बाजू की वो मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो हमारा गले का बॉर्डर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक बाजू हमारी 13 इंच तैयार हुई है। तो 13 इंच 13.5 इंच इतनी बाजू होगी तो 6 महीने से लेकर 1 या सवा साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। अब एक बाजू तैयार हो गई है। अब ये वाले जो फंदे हैं इसके देखिए यहाँ पर ये हमारे बटन पट्टी के और 2 फंदे ये वाले, इसके आगे मैंने अपनी ऊन को बांध दिया है। आप अपने तरीके से जैसे चाहो अपनी ऊन को यहाँ पर जॉइंट कर लीजिए। अब ऊन बांधने के बाद हम यहाँ पर इसमें 3 फंदे बनाएंगे। देखिएगा, इस तरीके से लीजिए धागे को और ऐसे करके एक फंदा बनाया, इसको थोड़ा टाइट कर दीजिएगा। फिर देखिए ऐसे करके आप दूसरा फंदा डालिएगा, ये आपके यहाँ पर 2 फंदे हो गए। फिर इसी तरीके से तीसरा फंदा बनाइए और इसे थोड़ा खींच दीजिए। यहाँ पर आपने 3 फंदे इसके बनाने हैं। फिर यहाँ पर देखिए बाजू के आगे ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बैक पार्ट है। इन बैक पार्ट के फंदों को आप बना लीजिए यहाँ तक। फिर यहाँ ये वाला जो फंदा है देखिए, ये वाला, इस फंदे से यहाँ आगे हमारी नेक्स्ट वाली बाजू स्टार्ट हो जाएगी। तो इस फंदे के आगे हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इन बाजू के फंदों को बना लेंगे यहाँ तक। अब ये वाला जो फंदा है जिसके दोनों साइड हम फंदे बढ़ा रहे थे, इस फंदे से पहले यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे और यहाँ तक के फंदों को हमें बुनना है। ये वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, फिर इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ तक मैं अब इन फंदों की बुनाई कर लेती हूँ। तो ये वाली जो सिलाई है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए ये हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं, इनको बुनेंगे। जैसे बाजू वाले पार्ट में मैंने बताया है वैसे आपको फंदे बढ़ाने हैं। तो अब मैं इसकी बुनाई कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया है। इस फंदे से पहले मैंने यहाँ एक फंदा बढ़ाया है। तो ये वाली जो फली है इससे आगे भी बढ़ाया था। तो यहाँ से यहाँ तक 61 फंदे हमारे एक बाजू के हैं ये। अब इन फंदों को तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, इनकी हमें बुनाई नहीं करनी है। अब हमारे ये वाले जो फंदे हैं हमें इनकी बुनाई करनी है। ठीक है, अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे ऐसे और यहाँ से लेकर ये वाली जो फली है यहाँ तक हम 61 फंदों को बुनेंगे। फिर सीधी साइड पर हम अपने डिजाइन को सेम तरीके से एडजस्ट करेंगे जैसे हमने इस बाजू में किया। फिर जैसे हमने लगभग 3 इंच के करीब बना के इसमें घटाई शुरू की थी, सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। दोनों साइड से 5-5, 6-6 सिलाइयों का गैप रखते हुए हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारे जब 51 फंदे बच जाएंगे तब इसमें हम 10 फंदे एक साथ इसमें घटाएंगे। तो यहाँ पर ये शेप अच्छी आ जाएगी। उसके बाद 41 फंदों से हम ये बॉर्डर तैयार करेंगे। बाजू की लेंथ आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हो। तो अब मैं इस बाजू को बिल्कुल सेम तरीके से इसमें बना लेती हूँ। हमने फंदों को अलग कर लिया है, यहाँ से टर्न करके यहाँ तक बुनेंगे। बाजू पूरी करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी दूसरी बाजू को भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। ये हमारे जो डिजाइन होते हैं जैसे 5 बना लीजिए, फिर 4 बना लीजिए,
आगे आपको और बड़ी बनानी हो तो दोबारा 5 डिज़ाइन बना सकते हो या 4 बना सकते हो। लास्ट में मैंने 3 रखे हैं। आप अपने हिसाब से आगे आगे डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हो। तो दोनों बाजू हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसके जो बैक और फ्रंट के फंदे हैं इनको हम एक साथ एक सिलाई में करके बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो फंदे छूटे थे इनको हमने यहाँ ले लिया था और 3 फंदे यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा डाल लिए थे। अब ये हमारे फंदे जो हैं इसके आगे हमने अपनी ऊन को बांध लिया और ये हमारे फ्रंट वाले फंदे हैं, ये बैक पार्ट के हैं। इसमें हम 3 फंदे और डाल लेंगे। देखिए एक, ये अपनी ऊन आप अपने हिसाब से बांध लीजिएगा यहाँ पर और इस तरह से करके एक फंदा बनाइए, फिर आप ये दूसरा फंदा बनाइए और फिर ये तीसरा फंदा बनाइए और फिर इस सिलाई में ये जो आपके आगे के फंदे हैं इनको आप बुन लीजिए और लास्ट में आपकी बटन पट्टी है। फिर हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। और ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, अब हमें यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमने बैक पार्ट को बुना, वहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, सिर्फ हमने बाजू के और यहाँ पर इन पार्ट को जब अटैच किया तो 3 फंदे अपने यहाँ बढ़ाए हैं और यहाँ जो हम फंदा बढ़ा रहे थे अब हम नहीं बढ़ाएंगे। आगे हमारी जो बटन पट्टी है वो ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी और बटन होल कितने कितने गैप पर बनाओगे ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से करके। और बटन होल बनाना इसमें आप ना भूलें, वो आप ज़रूर बनाएं। अब उल्टी साइड से बुनते टाइम यहाँ पर इन फंदों को आपने ध्यान से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने अपने 3 फंदे बनाए थे इनको मैंने यहाँ पर बना लिया है और ऐसे करके ताकि हमारा ये जोड़ अच्छे से मिल जाए। इस धागे को हम ऐसे दबाएंगे और ये जो नॉट लगाई थी ना इसको मैंने थोड़ा बड़ा छोड़ा था, इसको फिर इसके नीचे ऐसे दबा देंगे और फिर आगे के फंदों को बुनेंगे। इसको हम फिर से ऐसे दबाएंगे और अगले फंदे को बुनेंगे। आपने जितना बड़ा धागा छोड़ा हो उस हिसाब से उसको दबाते जाइए और थोड़ा सा आगे चल के आप चाहो तो इसकी नोट लगा सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैं इसकी अब यहाँ पर नोट लगा दूंगी। ठीक आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, इससे ये वाला जो जोड़ है आपका बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे बैक और फ्रंट के फंदे एक साथ हो गए हैं, बाजू हमारी दोनों तैयार हो गई हैं। अब इसमें आगे आप देख लीजिए, आपका डिजाइन बनाने की जगह आ जाएगी। तो आपका देखिएगा इस बटन पट्टी के बाद एक डिजाइन तो आपका लगभग यहाँ पर बन जाएगा, फिर एक इस डिजाइन के बीच में, फिर एक इस डिजाइन के बीच में, ऐसे करते हुए आपके डिजाइन बनते जाएंगे। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम बनाओगे तब आपका जैसे ये वाला और ये वाला जो 2 डिजाइन होंगे उनके बीच में आगे आ जाएगा। फिर से आपका एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे ही कंटिन्यू आपका आगे आगे डिजाइन जाता बनेगा। गैप जितनी सिलाइयों का रखना हो उतना आप रख लीजिए। अब हमें इसकी नीचे तक की लेंथ बनानी है। जैसे हमने जो बाजू की लेंथ बनाई है ना, इससे हम लगभग 1.5 इंच 2 इंच जो भी हमें लेंथ इससे ज़्यादा करनी हो वो हम बनाएंगे, क्योंकि बाजू से थोड़ी सी लेंथ हमारे इस पार्ट की ज़्यादा होती है। बॉर्डर जब हम बनाएंगे, जब ये लेंथ पूरी हो जाएगी, जब हमें इस तरह से इसका बॉर्डर बनाना होगा, तब इसमें हम टोटल 10 फंदे घटा देंगे। जैसे हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है, 5 फंदे बैक में और 5 फंदे फ्रंट में, टोटल राउंड में इसके 10 फंदे घटा के फिर ये जो हमने बॉर्डर बनाया है जितना, लगभग इतना हम बॉर्डर इसका बनाएंगे। एक आध सिलाई इससे हम ज़्यादा बना लेंगे, लेकिन बाजू में जो बनाया उससे कम नहीं बनाएंगे। तो अब मैं इसे पूरा करके बटन लगा के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसे बताया है ऐसे ऐसे आगे आगे आप इसे बुन लीजिए। अब इस पर कुछ नहीं करना है, डिजाइन आपका सेट हो चुका है। डिजाइन आगे आगे रिपीट करना है और लेंथ बनानी, फिर आपने लास्ट में 10 फंदे घटाकर बॉर्डर बनाना है। तो आप भी ऐसे बनाइए और मैं इसे पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी स्वेटर बनके तैयार हो गई है। ये स्वेटर 6 महीने से लेकर लगभग 1.25 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक 14.5 इंच इसकी ये लंबाई है। बाजू की जो लेंथ है वो देखिए 13 इंच है और इसकी जो चौड़ाई बनी है वो ये देखिए 10 इंच इसकी चौड़ाई है।
इसे बनाने में सिर्फ 120 ग्राम ऊन लगी है। ये वर्तमान की ब्राइलॉन ऊन है, लाइट वेट होती है तो कम ही लगती है। तो 120 ग्राम ऊन में ये स्वेटर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।